हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस शुरू। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये बुक वाली है, मैं आपको ये भी एक बार बताऊंगी। सबसे पहले इधर ही देख लीजिए। उससे पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन क्या होता है हमारे पास। जो इंटरनल कॉम्पोजिशन होता है ना, कहते हैं अगर वी हमने कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, ठीक है, तो हमारे पास कोई मैपिंग होगी एफ वी क्रॉस वी टू वी, ठीक है, उसको हम इंटरनल कॉम्पोजिशन कहेंगे या फिर इस चीज को हम वेक्टर एडिशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब इसमें से ये दो एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर मैं एक्स वाई दो वी के एलिमेंट्स लूं, ठीक है, अब इन पे अगर मैंने अब क्योंकि वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन लगाया एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास वी में ही वापस जाने चाहिए। मतलब इसी का यही मतलब होता है ना, हमारे पास वी क्रॉस वी है। अब इसमें किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस पे जब हमने ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारे पास एक्स वाई, ठीक है, ऐसे कुछ मतलब एक्स प्लस वाई, तो ये वापस से वी को ही जाना चाहिए। ये चीज होगी हमारे पास इंटरनल कॉम्पोजिशन और वेक्टर एडिशन। जब एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास वी एंड एफ दो नॉन एम्प्टी सेट आएंगे, ठीक है। जो v होगा वो हमारे पास वेक्टर होगा, f हमारा फील्ड होता है, ठीक है। तो देन कहते हैं जो मैपिंग होगी ना f v क्रॉस f टू v, उसको हम एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन कहेंगे इन v ओवर f। इसको हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कहेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। तो इसमें मैपिंग कैसी दी हुई है, एफ वी क्रॉस एफ टू वी। मतलब जब हमने एलिमेंट्स लिए, एक एलिमेंट हमने एक्स लिया, वी को बिलोंग कर रहा है, अल्फा बिलोंग कर रहा है एफ को, ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से रिजल्ट बनेगा, अल्फा एक्स, ठीक है, ये हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए, वी को, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमने। तो क्या यहाँ पर ऐसे एक्स अल्फा, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं ना, जो क्रॉस होता है हमारे पास, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन होती है। तो इन जनरल ये चीज है। अब हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए गाइस, वेक्टर स्पेस की क्या है। हमने सबसे पहले लेट किया कि एफ हमारा फील्ड है, ठीक है। अब फील्ड क्या होता है हमारे पास, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन वो डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए ओवर द एडिशन, ठीक है। मतलब अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। तो एंड उस क्या सेकंड चीज क्या लेट की उन्होंने कि वी अंडर एडिशन वी अबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब वी हम एक अबिलियन ग्रुप लेके चल रहे हैं अंडर एडिशन, ठीक है, वैसे ये एडिशन मॉडलों का साइन होता है हमारे पास, तो हम यहाँ पर सिंपली एडिशन ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब प्लस ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वी अंडर एडिशन हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, एफ हमारा फील्ड है। कहते जो वी होगा उसको हम वेक्टर स्पेस ओवर एफ कहेंगे, ठीक है, मतलब वी ऑफ एफ, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे इसको हम वेक्टर स्पेस ओवर एफ कहेंगे। इफ अपने को कहते हैं वी इज इक्विप्ड विद द मैप एफ क्रॉस वी, ठीक है, एफ क्रॉस वी टू वी सच दैट, अब मैंने आपको एक्सटर्नल जो कॉम्पोजिशन अभी भी बताई है वही चीज बता रहा है ना हमारे पास, एफ क्रॉस वी टू वी सच दैट, हम एफ क्रॉस वी में कैसे एलिमेंट्स हो गए, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अल्फा एक्स, ठीक है, कैसे एलिमेंट मिल रहे हैं हमें, वी के, ठीक है, अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, सेटिस्फाइंग फॉलोइंग एक्सियम्स फॉर ऑल, जो अल्फा बीटा है उस वो स्केलर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो एफ को बिलोंग करेंगे, एंड एक्स वाई किसको बिलोंग करेंगे, वेक्टर को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास वेक्टर्स, ठीक है, डिपेंड करता है। हम जैसे अगर ए हमारा वेक्टर ऊपर हम, ठीक है, एरो लगा देते हैं जैसे हम फिजिक्स वगैरह में करते होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज यहाँ पर इन्होंने नई यूज की, तो हम ये हमारा मैथ्स का वेक्टर है, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। हमारे पास जो अल्फा बीटा है वो स्केलर है, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एक्सियम्स सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो गाइस मैं आपको, ठीक है, वी हमारा अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको सेकंड पेज पर समझा देती हूँ, ठीक है। अब देखो या ये भी यही सेम ही डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ये एडिशन वाला ये पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ये हमारा मतलब वेक्टर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अब देखो अंडर एडिशन हम पहले ग्रुप प्रूफ करेंगे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है, तो वो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, अंडर एडिशन। एडिशन अब जैसे अब दो एलिमेंट्स लेंगे हम वी में से, ठीक है, अब v में से दो एलिमेंट्स लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो u प्लस वी करेंगे हम, ठीक है, ऐसे होता है हमारे पास u स्टार भी होता है। तो यहाँ पर एडिशन है तो u प्लस वी हमारा v को ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिविटी में, ठीक है, जैसे ग्रुप्स में किया था हमने u प्लस वी, ठीक है, ब्रैकेट हमारी शिफ्ट हो जाएगी।
तो ठीक है, जब आइडेंटिटी की बात करते हैं, अब क्योंकि एडिशन है तो हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वी हैज़ जीरो वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो हमारी इसकी आइडेंटिटी होगी ना, एडिटिव आइडेंटिटी, वो हमारी जीरो वेक्टर होगी। ठीक है, वी हैज जीरो वेक्टर जीरो। ठीक है, इसको ऊपर वेक्टर नहीं डाला, सिंपली जीरो से ही डिनोट किया है। ठीक है, सच दैट फॉर एवरी यू इन वी u प्लस जीरो इज इक्वल टू यू। ठीक है, इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो प्लस यू, यही डेफिनेशन होती है जब हम एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम जीरो वेक्टर, कोई एलिमेंट लेके चल रहे हैं v में से, उसमें हमने वो जीरो वेक्टर मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऐड की तो वापस से हमें वही एलिमेंट मिल गया। ठीक है, यही हमारी एडिशन की डेफिनेशन होती है। तो ये चीज़ आ गई। जब इनवर्स की बात कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इनवर्स में क्या होगा हमारे पास, u प्लस माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ यू प्लस यू। ठीक है, ये होगी हमारे पास। इनवर्स क्या होता है हमारे पास, जो एडिटिव इनवर्स होता है वो नेगेटिव होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे अब हम ए देखो यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी होती है, जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में की थी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में केस में ए इनवर्स करने पर आइडेंटिटी मिल रहा था, मतलब ए इंटू वन बाय ए करने पर, इसका इनवर्स का मतलब वन बाय ए ही हुआ ना, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वन आएगा, उसको हम आइडेंटिटी लिखते थे। ठीक है, जब हम एडिशंस की बात करते हैं तो ए माइनस ऑफ ए होगा। ठीक है, जब एडिशंस होता है ना उसमें जो नेगेटिव होता है ना वो इनवर्स होता है हमारा उस एलिमेंट का। ठीक है, तो u प्लस ऑफ माइनस यू हमारे पास जीरो होगा, इज इक्वल टू हम क्या और क्या कह सकते हैं, माइनस ऑफ यू प्लस यू होगा। ठीक है, तो अब देखो कॉम्पिटेटिविटी रह गई हमारे पास, इतनी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो वेक्टर हमारा ग्रुप बन गया। अब इसको हमने कॉम्पिटेटिव, देखो u प्लस वी हमारे पास v प्लस यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया, पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, तो हमारे पास वो अबिलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, बस यहाँ पर सिर्फ ध्यान यही चीज़ का रखना है क्योंकि हम एडिशन लेके चल रहे हैं तो जो भी हम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं उसमें हम एडिशन का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने वेक्टर स्पेस की मेन डेफिनेशन, ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की देख लो हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होगी, अगर अल्फा कहते हैं हम कोई फील्ड का एलिमेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, यू हम लेके चल रहे हैं वेक्टर का एलिमेंट। ठीक है, यू अगर वेक्टर का एलिमेंट है, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट, ठीक है, वो हमारे पास कहते हैं वी को बिलोंग करेगा। ठीक है, जो उनका प्रोडक्ट है अल्फा इंटू यू वो उस वेक्टर को बिलोंग करेगा, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी हमारे पास, बेसिकली सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंड सेकंड देखिए, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, गलती नहीं करनी यहाँ पे हम फील्ड का एलिमेंट बाहर रख रहे हैं, अंदर कौन से एलिमेंट है हमारे पास, वेक्टर के। u एंड v हमारे v वेक्टर के एलिमेंट है, अल्फा हमारा फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम लेफ्ट से ऑपरेट करवा रहे हैं तो कैसे होगा, अल्फा u प्लस अल्फा v। ठीक है, अब देखो, अब जो एट्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा यू। अब ये अल्फा बीटा है ये हमारे फील्ड के, ये अल्फा बीटा है ये हमारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यू, जो यू है वो हमारा किसका, वेक्टर v का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये अब राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है अंदर। ठीक है, तो अल्फा यू प्लस बीटा यू। नाइन्थ प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्योंकि अब ये सारा हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं ना तो प्रोडक्ट में ही लेके चल रहे हैं, तो अल्फा ऑफ बीटा यू। ठीक है, अब अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट्स है, यू हमारा वेक्टर का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कहते हैं जो फील्ड के एलिमेंट्स है उनको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, जो हमारे पास, ठीक है, वेक्टर का एलिमेंट है वो उसको बाहर रख दिया, तो एसोसिएटिविटी यही प्रॉपर्टी होती है ना हमारे पास। ठीक है, अल्फा ऑफ बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा ऑफ यू, मतलब ब्रैकेट हम चेंज कर देते होते हैं। ठीक है, तो अब टेंथ प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, स्केलर आइडेंटिटी। जो स्केलर आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होगी, वन होगी। ठीक है, जो स्केलर आइडेंटिटी होगी वो वन होगी। ठीक है, मतलब वन को हमने वेक्टर के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मतलब वन इंटू यू किया तो वापस हमें यू ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 बेसिकली ये 5 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होगी तो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिफाइन करें कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ऊपर जब हम, ठीक है, वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं तो मतलब वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो ये 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड यहाँ पर हमारे पास क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिविटी, स्केलर आइडेंटिटी। ठीक है, एंड ये भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हम कैसे ले रहे हैं। ठीक है, बाकी हम जैसे हमने ग्रुप में किया था वही सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली यही डेफिनेशन मैंने आपको, ठीक है, यहाँ पर सिंपल वेक्टर एडिशन की जैसे
अंडर अबिलियन होता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा दिया, वरना आप यहाँ पर यही डेफिनेशन जो बुक वाली है ना, ये भी करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। इन्होंने पहले ही लेट करके चल पड़े कि एफ हमारा फील्ड है एंड वी अंडर एडिशन हमारा अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने हमारे पास वी को कहते हैं वेक्टर स्पेस होगा, यहाँ पर ही इन्होंने हमारे पास, ठीक है, जो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन थी वो डिफाइन कर दी थी। एंड जो ये एक्सियम्स है मैंने आपको अभी अभी बताई हैं, ये वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पर क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे, थ्योरम्स करोगे, सिंपल आप प्लस का साइन यहाँ पर डाल सकते हो। अल्फा ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, ठीक है। तो जहाँ पर देखो फिर अल्फा प्लस बीटा, एक्स को बाहर रखा, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, ठीक है। यहाँ पर अल्फा बीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा ऑफ एक्स, 1x इज इक्वल टू एक्स, मतलब 1 क्या है, हमारी यूनिटी है उस फील्ड की। यहाँ पर देखो जैसे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये हमारा राइट है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। ये हमारी एसोसिएटिविटी है, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 इज यूनिटी ऑफ एफ, क्योंकि हम यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्केलर का किसके एलिमेंट्स थे हमारे पास, फील्ड के एलिमेंट्स थे ना हमारे पास, ठीक है। तो फील्ड जो 1 है वो कहते हैं यूनिटी है उस एफ की, क्योंकि एफ हमारा ऑलरेडी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो बस ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिविटी। इन्होंने यहाँ पर अल्फा एक्स भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्फा एक्स बिलोंग्स टू वी, ठीक है, वेयर जो अल्फा हमारा फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है, एक्स हमारा वी का एलिमेंट है। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अगर वी हमने चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, तो हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास वी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अभी मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो एलिमेंट्स की, ठीक है, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। एंड जो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज मैंने अभी अभी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बताई है, बेसिकली हमें ये एक तरह से 10 पॉइंट्स, ठीक है, चेक करने पड़ेंगे कि हमारे पास ये वेक्टर स्पेस, कोई भी थ्योरम जो अगर दी होगी, एग्जांपल दी होगी, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, इनको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि ये 10 पॉइंट अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो चीज़ वो हमारी वेक्टर स्पेस बन रही है।